नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो BBMKU के UG सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बतलाने वाली हूँ। आपको मालूम होगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम 11 तारीख से स्टार्ट है और यहाँ आज मैं हिंदी MJ9 के बारे में बतलाने वाली हूँ कि कौन-कौन से प्रश्न पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। आपको मालूम होगा कि सिलेबस जो है MJ9 का, वो आपके हिंदी कहानी इसका विषय है और इसमें आपको 5 या 6 कहानियाँ पढ़नी है। चलिए पहला प्रश्न जो है, जो सबसे बहुत पहला प्रश्न जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हिंदी कहानी की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पर हिंदी कहानी किसे कहेंगे, एक्चुअली में कहानी किसे कहेंगे वो आपको लिखना है। कहानी कैसे उपन्यास, निबंध, ये सब चीज़ों से अलग है, किस विद्वान ने क्या कहा है उसको वो लिखोगे। अंग्रेज़ी में कहानी को क्या कहा जाता है, बांग्ला में क्या कहा जाता है, इस तरह करके आप परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप यानी कहानी के तत्वों के बारे में बतलाओगे, कहानी किसे कह सकते हैं वो, और विशेषताओं के बारे में आप इसका वर्णन करोगे। इन तीनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आपको डील करना है। दूसरा प्रश्न है हिंदी कहानी के उद्भव व विकास पर टिप्पणी करें। हिंदी कहानी की शुरुआत हम कब से मान सकते हैं? देखिए, कहानी का जो इतिहास है वो तो बहुत पुराना है। हम जो गल्प के रूप में जो नानी दादी की कहानियाँ, उस रूप में भी हम लोग देखते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में जब कहानी की बात आती है तब उसका उद्भव और विकास कब से माना जा सकता है। संस्कृत साहित्य की भी थोड़ी बात हो जाएगी इसमें, लेकिन यहाँ पर हिंदी कहानी का उद्भव विकास के बारे में आप बात करोगे। उसके जो भी काल है, जैसे प्रेमचंद योगीन कहानियाँ, प्रेमचंद उत्तर कहानियाँ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। तीसरा प्रश्न है हिंदी कहानी के तत्वों के आधार पर विवेचना करें। कहानी के जो तत्व है जिसके आधार पे हम कहानी को कहानी कह सकते हैं, है ना। जिसमें ये आपका ये आ जाएगा, कथा वस्तु, संवाद, पात्र, ये सभी चीज़ों को आपको पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से लिखना है। चौथा जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो है प्रेमचंद युगीन कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करें। अलग अलग कालों में बांटा गया है और प्रेमचंद जो है वो कहानी के आधार माने गए हैं, मतलब काल विभाजन के। तो प्रेमचंद से पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो कैसी थी, प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ कैसी थी, और प्रेमचंद युगीन यानी प्रेमचंद के युग की कहानियाँ वो कैसी थी, किन विषयों में लिखे गए कहानियाँ, कौन कौन से लेखक थे, उसका वर्णन आपको यहाँ करना है। चलिए पांचवा प्रश्न जो है वो है प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दे। प्रेमचंद का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय यानी प्रेमचंद के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप, और उसके बाद फिर साहित्य की क्या विशेषता थी, कैसे उनकी उनकी जो कहानियाँ थी वो आम जनता से, साधारण जनजीवन से इतनी जुड़ी हुई थी कि आज भी हम प्रेमचंद की कहानियों को बहुत ज़्यादा प्रेम से देखते हैं। बहुत ही प्रचलित है प्रेमचंद की कहानियाँ। चलिए इसको अच्छे से आप डील कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी लेखक हैं उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। साहित्यिक परिचय जो है वो महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है दोपहर का भोजन की मूल संवेदना पर प्रकाश डालें। अमरकांत की ये कहानी दोपहर का भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, और दोपहर के भोजन में जब कहानी आपने पढ़ ली उसके बाद फिर आपको क्या फ़ील हुआ, मूल संवेदना क्या है, किस प्रकार निम्न मध्य वर्गीय परिवार के बारे में उस कहानी में दिया गया है, उनके पात्रों के क्या गुण हैं, ये सभी चीज़ आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। आकाशदीप कहानी में चंपा बंधु वर्मा का चरित्र चित्रण करें। आकाशदीप कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जो नायक और नायिका है वो है चंपा और बंधु वर्मा। दोनों के ही चरित्र चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरित्र में आप क्या क्या गुण देखते हैं, चारित्रिक गुण क्या है वो देखेंगे। इनके जो भी महत्वपूर्ण संवाद है उसको आप इसमें ज़रूर लिखिएगा। आगे देखते हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर उसने कहा था पर टिप्पणी करें। कहानी के तत्वों के आधार पर यानी उसने कहा था, आपको ये बतलाना होगा सबसे फर्स्ट। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या है कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि किसकी कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, किस विषय में है, फ्लैशबैक शैली में है, ये सारी चीज़ें डालोगे। और तत्वों के आधार पे यानी कथा वस्तु जो है पहला पॉइंट हो जाएगा। कथा वस्तु के बारे में आप लिखोगे कि इसकी स्टोरी क्या थी, बेस क्या था। चरित्र चित्रण में आप पात्र जो है उसमें आप कौन कौन से पात्र थे, क्या रोल था, ये सारी चीज़ें लिखोगे। और ऐसे ही संवाद और वातावरण, ये सभी चीज़ों को आपको कहानी के जितने भी तत्व हैं उसके आधार पे आपको इसमें टिप्पणी करनी होगी। नवा प्रश्न है लहना सिंह का चरित्र चित्रण। और लहना सिंह जो है वो उसने कहा था कि मूल पात्र है, उसने कहा था कहानी के मूल पात्र हैं। इसका चरित्र चित्रण आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। अगला देखिए, सिद्धेश्वरी का चरित्र चित्रण करें। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण जो मेन पात्र है
आपको आपके लिए ये ज़रूरी है कि सभी मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण को एक बार देख लीजिए। चारित्रिक गुण जो है, संवाद में क्या गुण है, वो कैसे कहानी को आगे बढ़ा रही है, वो सभी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 11वां प्रश्न है, मलबे का मालिक की मूल संवेदना पर प्रकाश डालें। मलबे का मालिक जो कहानी है जो कि मोहन राकेश की कहानी है, और मोहन राकेश के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर रचना है। उसकी मूल संवेदना क्या है, बँटवारे की बात जो है उसके बारे में अच्छे से लिखेंगे आप। और मलबे का मालिक, जो मलबा है उसका मालिक कौन है, इसके अगर इस रचना को आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। और जितनी भी रचनाएँ हैं, मैं एक बार बोलती हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। छोटी-छोटी कहानियाँ, उपन्यास आप नहीं पढ़ सकते हैं इतनी जल्दी, लेकिन कहानियों को पढ़ना मत भूलिए। कहानियाँ पढ़ लीजिएगा तो उत्तर देने में भी जो है आपको सुविधा होगी। चलिए 12वां प्रश्न जो है वो है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दें। जितने भी लेखक हैं, मैं फिर से बोलती हूँ, उसमें जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको जो भी लेखक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पर मैंने आपको 12 प्रश्न बतला दिए, जिसमें याद रखिएगा कहानी के बारे में, कहानी क्या है, उद्भव, विकास, तत्व, स्वरूप, ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप बिल्कुल कर लीजिएगा। कहानियों में इंदुमती को भी देख लीजिएगा, जो कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, उसने कहा था, आप देख लीजिएगा। संवदिया, ये सारी कहानियाँ एक बार आपको पढ़ लेनी है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। मैं ये सारी कहानियाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अ, डाल दूँगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाइए और जल्दी से सारी कहानियों को अभी, बस अभी तुरंत पढ़ डालिए। और फिर जितने भी प्रश्न हैं आपको थोड़े आसान लगेंगे, क्योंकि आपने कहानी जब आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको ओवरऑल मालूम चल जाता है कि कहानी में था क्या। फिर उत्तर लिखना आसान हो जाता है। तो कहानियों को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करना ज़रूर ना भूलें। और आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि और किस विषय में आपको वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के